आज का जो हमारा विषय है वो योगी का आहार कैसा हो। योगी का आहार यानी कि एक योगी की डाइट। योगी कौन है? योग मार्ग पे जो चल रहा है, आध्यात्मिक सुख आनंद जो चाहता है वो योगी है। और सिर्फ एक योगी नहीं, चाहे वो भोगी हो या संसारिक हो, कोई भी व्यक्ति हो, डाइट सबकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे कहे कि मैं दिन में 3 टाइम से कम खाना खाता हूँ। 3 टाइम तो सब भोजन करते हैं। कुछ कुछ लोग हैं 3 टाइम से ज्यादा भी खाते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सारा दिन खाते हैं। तो डाइट हर एक पशु से लेकर पक्षी से लेकर इंसान, जितने भी हैं जीव जंतु, सबकी लाइफ का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डाइट है। और जो योग मार्गी है, तभी जो टाइटल है इस वीडियो का विषय है वो है योग मार्गी के लिए आहार। क्योंकि जो योग मार्गी है उसको अपने जीवन में छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी चीज का ध्यान रखना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप ये मत समझिए कि जो आप खा रहे हैं उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ आपकी काया पे, सिर्फ आपकी बॉडी पे है। जो आप खा रहे हैं वो आपके चित्त को, आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके मन को भी बनाता है। या मैं सरल शब्दों में बोलूं तो आप वही हैं जो आप खाते हैं। जब तक हम बाहर की अपनी दिनचर्या में, जीवन की बात नहीं, संसार की बात नहीं कर रहा। दो केसेस में फर्क है। एक होता है कि आप अपने भीतर की स्थिति को दृढ़ करिए तो संसार की जो चीजें आपको अफेक्ट नहीं करेंगी, वो अलग चीज है। और एक है कि आपकी अपनी निजी जो दिनचर्या है उसका आपकी अंदर की स्थिति पे प्रभाव है, डायरेक्ट उसका रिलेशन है। तो जो आपके हाथ में चीज है, आप क्या खा रहे हैं, कोई आपको जबरदस्ती तो कुछ नहीं खिला रहा, आप स्वेच्छा से खा रहे हैं जो खा रहे हैं, तो उसका तो आपके हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल है। तो उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर की स्थिति दृढ़ नहीं होगी। इतने ही मेरे पास उदाहरण है, इतने लोग मेरे संपर्क में थे जिन्होंने कहा कि पहले हम नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते थे तो हमारे जो विचार है वो हमारे नियंत्रण में नहीं थे। हम करना कुछ चाहते थे, करते कुछ थे, और जो शरीर में और उसके साइड इफेक्ट्स है वो उनको पता नहीं चलता था। लेकिन जब से उन्होंने ये जो आहार है, नॉन वेजिटेरियन है, और ये सारी चीजें बंद करी धीरे धीरे, तो तब से आधी चीजें, उनकी जो बाहरी समस्याएं थी वो खत्म हो गई। तब पता चला कि ये जो चीजें थी ये उस डाइट की वजह से थी, आहार की वजह से थी। और विचार तो स्वतः ही अपने नियंत्रण में आ जाते हैं, ये मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं बात। अब जैसा कि हम हर एक चीज में बताते हैं कि जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, उसके 3 गुण है, सत्व रजस और तमस। वैसे ही जो भोजन है उसके भी 3 गुण है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और आपका तामसिक भोजन। तामसिक भोजन कौन सा है? जितने भी त्याज्य पदार्थ हैं जो हमें नहीं सेवन जिनका करना चाहिए, उसमें आपका ये सारा मीट, नॉन वेजिटेरियन, सारा एग्स। अब एग्स को भी ये भी भ्रांति है, लोग एग्स को वेजिटेरियन मानते हैं, एग्स भी नॉन वेजिटेरियन है, वो किसी भी तरह से कंज्यूमेबल नहीं है, कंज्यूम करने के लिए वो नहीं बने, योग मार्गी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बने। तो त्याज्य पदार्थ हैं जितने भी, वो सारे आपके तामसिक हैं। धूम्रपान, आपका ये जो मदिरा है, ये सारे तामसिक है। इनको तो आपने टच ही नहीं करना, देखना ही, टेस्ट भी नहीं करना इनको। तो एक बार खाता ही नहीं खोलना। वो कहते हैं ना, खाता खोल दिया एक बार एक चीज का तो क्या पता जब खाता ही खुल गया तो आगे कभी आप मान लीजिए डाउन हो, आपने टेस्ट की हुई है पहले, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप उसको उस वक्त ले लोगे और फिर उसके एडिक्शन में चले जाओगे। लेकिन जब आपका ये दृढ़, आपने अंदर से दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैंने शराब है उसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको टेस्ट करना ही नहीं, उसकी तरफ देखना भी नहीं, तो अगर डाउन से डाउन भी कभी लाइफ में जाओगे और कोई आपको ऑफर करेगा तो 2 बार सोचोगे, हिचकिचाओगे। तो कई चीजें होती हैं, कई रास्ते होते हैं कि उधर देखना भी नहीं होता, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो त्याज्य पदार्थों के बारे में मैंने आपको बताया जो तामसिक है। उसके बाद राजसिक, आपका राजसिक में मिर्च मसाले, तेल, आपके अनाज, चावल, आटा, ये भी एक तरह से है जो राजसिक में आता है। कई लोग इसको सात्विक में बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये राजसिक में ही आते हैं। आपके मिर्च मसाला, तेल, और आपके आटा, चावल, प्याज, लहसुन, ये आपके राजसिक। अब सात्विक में क्या आता है? सात्विक में आता है नेचर ने जो फूड प्रिजर्व किया है, नेचर कुक्ड फूड है, जो प्रकृति से डायरेक्ट आपको मिला है, जिसको प्रकृति ने पकाया है, वो आपका सात्विक में आ गया। सात्विक में क्या आ गया? आपके कंदमूल आ गए, जो भी प्रकृति से डायरेक्ट चीजें मिलती हैं आपको। नट्स हैं जो, वो प्रकृति से डायरेक्ट मिलते हैं। कुछ नट्स हैं आपको फ्रूट से मिलते हैं, फ्रूट प्रकृति से डायरेक्ट मिला आपको, तो वो आपका सात्विक में आ गया। फल है वो आपको डायरेक्ट मिले, सात्विक से आ गया। नारियल पानी है, डायरेक्ट मिला, सात्विक में आ गया। संतरा, संतरे में रस भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, सब कुछ है, सात्विक फूड है। वहां पे आप संतरे का जूस निकालेंगे, उसका फाइबर अलग कर देंगे, उसके अंदर फिर नमक मिलाएंगे, तो फिर वो
तो सात्विक, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उसको आप डाउन ले आए। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक। और हमारी जो फूड है, हमारी जो बॉडी है वो एल्कलाइन है, उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल फूड है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स, ये 3 चीजें हैं। ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। जो आपकी बॉडी है वो अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करना जानती है। अगर बॉडी में कोई दिक्कत आ गई मान लो और आप नेचुरल तरीके से चल रहे हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आपका जो, मैं कहता हूं कि जो आपका एक तरह का लैब जिसको बोलते हैं या चिकित्सालय बोलते हैं, आपकी रसोई है। रसोई में आपको आपकी हर समस्या का समाधान। तो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो राजसिक भोजन है, राजसिक वृत्तियों को बढ़ाता है अंदर। राजसिक वृत्तियां क्या होती हैं? यही द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा की भावना, आगे निकलने की भावना, अपने बारे में सेल्फिश जो नेचर है उसको बढ़ाती है। तामसिक, तामसिक तो आपको आलस, प्रमाद और काम इच्छा, इन सब में नीचे से नीचे धकेल देती है। अब सात्विक में आप ये मत समझिए कि अगर सात्विक भोजन में लेने लग गया तो कोई डिजायर ही नहीं बचेगी, मैं बिल्कुल मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। सात्विक में क्या होता है? सात्विक जब दिनचर्या है तो मन जो है नियंत्रण में आ जाता है। उसके बाद जहां आप मन को फोकस करेंगे, जहां उसको डालेंगे, वो वहां चलने लगेगा। मन को साधना में डालना चाहते हैं आप, साधना में डालिए, उसमें अच्छा चलेगा। मन को अपने पढ़ाई में डालना चाहते हैं, उसमें डालिए, उसमें अच्छा चलेगा। किसी भी चीज में डालिए, उसमें अच्छा चलेगा। तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये 3 भोजन। अब भोजन जो है, आहार को किस चीज के साथ लेना है, किस चीज के साथ नहीं लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी खा लिया और वो डाइजेस्ट हो गया। जैसे 2 केमिकल को मिलाते हैं तो रिएक्शन होता है, वैसे भोजन जो हम खाते हैं उसका भी रिएक्शन होता है। और कई जो खाने हैं उसके सिर्फ तरीका, उसके गलत तरीके से लेने की वजह से वो इंटॉक्सिकेशन बॉडी में पैदा करता है। इंटॉक्सिकेट सिर्फ हमें मदिरा, धूम्रपान ये सब नहीं करता, फूड भी करता है। आप कभी दोपहर को भारी भोजन तला हुआ करके देखिए, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, सिर्फ सो जाने का मन करेगा। कहीं तो ऐसे नशे हैं जिनको लिया ही मीठे के साथ जाता है, मीठे वस्तुओं के साथ। भांग, धतूरा, इसको लोग लड्डू में और ठंडाई वगैरह में उसमें लेते हैं। क्यों? उसका जितना मीठा होगा उतना नशा इसका चढ़ता है। तो हर एक पदार्थ का ना, जितने भी पदार्थ हैं सबका गुण है। जब विपरीत गुण वाले आपने मिला दिए 2 पदार्थ जो इकट्ठे कंज्यूम नहीं करने हैं, तो वो भी आपको क्या करेंगे? नुकसान देंगे। तो कब क्या कितना खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है, ये 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पे बात आती है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो तो नहीं कम हो जाएगा। तो देखिए, कोई एनर्जी लेवल पे फर्क नहीं आएगा आपके। ये हो सकता है कि जो आपकी बॉडी है वो लीन हो, लेकिन लीन बॉडी का ये मतलब नहीं होता कि आपके अंदर एनर्जी की कमी है, स्टेमिना की कमी है। लास्ट में इस वीडियो की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा कि जो सब रोगों की एक दवा है, वो आपको बताऊंगा। शरीर का लोग कहते हैं कि जब तक हम नॉनवेज नहीं कंज्यूम करेंगे, जब तक हम ये सारी चीजें नहीं कंज्यूम करेंगे, तब तक हमारा शरीर कैसे बनेगा। तो देखिए, आज के समय में जो हमें जरूरत है वो एक बल्कि बॉडी की नहीं है। मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, मसल आपकी होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कई लोग नॉनवेज खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, जिम में बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा बल्कि हो गई है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, स्टेमिना है नहीं आप उनके अंदर। 2 चक्कर आप उनको कटवाओगे, वो हांफने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मैनुअल काम तो इतना बचा नहीं, काम तो सारा मशीन से होता है। कोई पहाड़ तो उन्होंने तोड़ना नहीं, ना सड़क बनानी है उन्होंने। काम अपने घर का करना है, अपने ऑफिस का करना है, अपना दिनचर्या का काम करना है। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ये जो है सेंटर में, उसमें ये जो है बैलेंस होना चाहिए, बुद्धि और शरीर में फुर्ती होनी चाहिए। वो दोनों उनके अंदर है नहीं, और बॉडी उन्होंने ऐसी बनाई हुई है, तो उसका कोई लाभ नहीं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं नॉर्थ इंडिया में हूं, रात को यहां पे टेम्परेचर 3 डिग्री तक भी चला जाता है। सर्दियों का मौसम है, जनवरी है, आप देखिए लोगों ने इतने स्वेटर और इतने इतने कपड़े पहने होते हैं, तब भी नाक बहरी होती है। यहां पे मैं आपके सामने हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट में हूं, और मैं शाम तक इसमें रहूंगा। रात को 1-2 घंटे के लिए इसके ऊपर कुछ जैकेट वगैरह पहन ली तो पहन ली, सोते वक्त उतार दी। तो इससे पता चलता है, आपको इन चीजों से पता चलता है ये स्थिति मेरी शुरू से नहीं है, ये मैंने बनाई है। इनसे आपको पता है कि हाँ, आपके शरीर का अंदर से विकास हो रहा है। चाहे कोई आपको बोलता रहे कि आप बहुत पतले हो या आपको और बॉडी की बनाने की जरूरत है, आपको ये करने की, लेकिन अंदर से आपको पता होता है कि आप कितने स्वस्थ हो या नहीं हो। अब यहां पर बताऊंगा
कि मान लीजिए सात्विक आप भोजन ले रहे हैं, तो सात्विक भोजन में जो चीज आपको ऊर्जा दे, जिस चीज में आपकी कोई बॉडी में प्रोटीन की किसी चीज की डेफिशिएंसी ना रहे, तो सबसे पहली बात तो है कि दूध में बहुत शक्ति है। देसी गाय का अगर दूध मिले तो वो अमृत है आपके लिए। जो मेरी आयु का 15 साल से लेकर 40 साल तक का जो व्यक्ति है, वो 2 लीटर दूध आराम से दिन में पी सकता है, अगर सिर्फ दूध ले रहा है। अगर और डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, लस्सी ले रहे हैं, बटर या कुछ ऐसा पनीर वगैरह ले रहे हैं, तो उसकी मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं। ओवरऑल है जो 2 लीटर दूध आप ले सकते हो एक दिन में। नट्स हैं, अब कोई बोलेगा कि नट्स तो बहुत महंगे आते हैं, नट्स तो हम नहीं खा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पीनट्स है जो मूंगफली है वो तो आप ले सकते हैं, वो लीजिए। सोया है उसको लीजिए, सोया में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। अब सोया से कई लोग ये भी बोलते हैं कि ईस्ट्रोजन है वो बढ़ जाता है, तो सोया को लेने का तरीका ये है कि जब भी आप सोया को ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 50 ग्राम सोया लिया, तो उसके साथ जो सब्जी है ना, सब्जी आपकी हरी सब्जी है या कोई भी सलाद है, कच्ची सब्जी है, कुक्ड भी है बेशक, उसकी मात्रा उससे डबल ट्रिपल होनी चाहिए, उससे तिगनी होनी चाहिए, तो आपका ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा, आपका वो ठीक रहेगा। दालें आप कंज्यूम करिए, ठीक है। जौ का आटा बहुत अच्छा आपके लिए, बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में बहुत अच्छी है। अगर गलती से आपको आज के टाइम में देसी गाय का घी बाजार से मत लाइएगा, बाजार में नहीं मिलेगा। देसी गाय के जो घी का रेट है वो 2500 से 3000 लीटर, मतलब केजी, आई मीन इतना उसका रेट रहता है। तो उससे कम अगर आपको मिल रहा है तो मतलब आप समझिए कि कुछ उसमें खोट है। किसी अगर आप विश्वसनीय पात्र से लेते हैं वो, तो वो आप देखिए, नहीं तो उसको घर में निकालने की कोशिश करिए। इतना सा भी घी अगर आप निकाल लेते हैं, 1 चम्मच उसका ले लेते हैं आप, दूध में मिला के ले लो या वैसे ले लो, तो आपके लिए अमृत है वो, आपके शरीर में कोई कमी नहीं रहने देगा। सीजन का खाना खाना आपने, आजकल सारे जो फल सब्जियां हैं 12 महीनों आने लग गए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस सीजन का क्या है, जो इस सीजन का आपने वो खाना है। अभी सर्दियों में सीजन है गाजर का, मटर का, चुकंदर का, शलगम का, मूली का, गोभी का, इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा खाओ। ये अभी का खाना खाया हुआ आपको अगले जो 3-4 महीने है ना, जब मौसम ऋतु परिवर्तन होता है, तब आपको लाभ देगा, तब जो भोजन करोगे वो आगे लाभ देगा। सर्दियों में जो मैंने गर्मी में व्यायाम किया हुआ, गर्मी में खाया हुआ है, उसका जो है बॉडी आपको सर्दियों में इफेक्ट देती है, सर्दियों में जो खाते हैं उसका गर्मी में देती है। तो ट्रस्ट करो आप, इस पहले तो इस जर्नी को आपको ट्रस्ट करना है, और अंदर जो महसूस होता है, जितना लाइट महसूस होता है, जितना पॉजिटिव महसूस होता है, वो तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। शरीर में कोई कमी नहीं रहती, मैं आपको ये बोल सकता हूं, स्टेमिना की कोई कमी नहीं रहती। और लास्ट में मैं इस वीडियो में ज्यादा बात ना करते हुए, जो टॉनिक है कि जिसमें आप मान लो खाना कम भी करते हैं, 2 दिन खाना नहीं भी खाएं तो भी आप स्वस्थ रहेंगे, टॉनिक है जो पूरे शरीर का टॉनिक, वो आपका वीर्य है। वीर्य की रक्षा नहीं कर रहे, अच्छे से खाना खा रहे हो आप, कहीं कोई लाभ नहीं होगा। शरीर बाहर से हो सकता है कि आपका सुदृढ़ नजर आए, सुंदर नजर आए, अंदर से वो खोखला होता जा रहा है। वीर्य टॉनिक है, वीर्य ऐसा टॉनिक है, कोई बीमारी को नहीं आने देगा आपको, आपके शरीर को, हड्डियों को, सबको पुष्ट करेगा। वीर्य की रक्षा करो, और वीर्य की रक्षा, सारी चीजें एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। वीर्य की रक्षा तभी होगी जब विचार शुद्ध होंगे। विचार कब शुद्ध होंगे? जब सात्विक प्रवृत्ति होगी। सात्विक प्रवृत्ति कैसे होगी? जब सात्विक भोजन होगा। तो योगी का आहार यही है कि वो सात्विक भोजन करे। राजसिक करना है तो दिन में एक समय कर ले राजसिक, चावल, अनाज जो भी लेना है, सब्जी, नमक, मिर्च, मसाला जो भी खाना है, एक समय खाए, एक समय दूध पिए, रात के समय कोशिश करे दूध, खिचड़ी ये सब ले, सुबह के समय एल्कलाइन भोजन ले, सब्जी खा सकता है और फ्रूट खा सकता है। दोपहर के टाइम में जो है पूरा एक अपना अच्छे से जो भी खाना है, जितना खाना है, एक पर्याप्त मात्रा में उतना खा सकता है। धन्यवाद।